क्योंकि आरती ने ही बुलाया था उसको, नाम भाभी का लगाया गया, आरती ही साथ में पकड़ी गई फिजिकल रिलेशन बनाते हुए। अरे छोटू के घर में छिप जाना महज इसलिए कि छोटू के फादर मदर इसको एलिगेट ना करें, इस पे कंप्लेन ना करें और इस एफआईआर में इसका नाम नहीं आए और ये जेल जाने से बची रहे, उसके यहाँ घुस के अपने सिंपैथी ले रहे हैं। आरती गलत है कि नहीं और आरती को जेल जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, आरती गलत तो है ही, प्रेम करना गलत नहीं है, किसी से मिलना जुलना गलत नहीं है, लेकिन फिजिकल रिलेशन अपने फादर मदर को डार्क में बना के रखना ये गलत था, और उसके बाद अपने घर में बुला के उसकी हत्या करवाना ये भी गलत था। अभी खुलासा कहीं ये नहीं हुआ है कि हत्या में आरती शामिल है कि नहीं, लेकिन प्राइमा फेसिया अगर देखा जाए तो ये पूरी जो जितना कांड हुआ है उसमें आरती बहुत बड़ी एक साजिशकर्ता के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि आरती ने ही बुलाया था उसको, नाम भाभी का लगाया गया, आरती ही साथ में पकड़ी गई फिजिकल रिलेशन बनाते हुए, जबकि उसने कहा कि नहीं हम उससे बात करते थे, भाई ने पकड़ा उसको फिजिकल रिलेशन बनाते हुए पकड़ा वो, लेकिन इसने कहा कि नहीं हमारी दोस्ती फेसबुक से हुई है, इसने कहा कि नहीं हम उससे बात करते थे। आपने ये भी देखा होगा कि आरती ने ये स्टेटमेंट दिया कि 2 वर्षों में हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं, तो भाई ने गलत स्थिति में कैसे पकड़ लिया उसको? बिल्कुल सही बात है, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि वो आदमी, उसका मामा घर उस गांव में है, वो आदमी आरती के यहाँ आता जाता है बराबर, इससे मिलता रहता है, दोनों को फिजिकल रिलेशन था। अदरवाइज कोई लड़का लड़की जब पहली बार मिलेंगे तो फर्स्ट टाइम में फिजिकल कभी नहीं होंगे वो, लेकिन यहाँ ये फिजिकल रिलेशन बनाते हुए पकड़े गए, मतलब पहली भी ऐसा कर चुके थे वो। तो आरती का बार बार बदलता हुआ बयान और झूठ बोलने का जो प्रक्रम है, और अब जाके छोटू के घर में छिप जाना महज इसलिए कि छोटू के फादर मदर इसको एलिगेट ना करें, इस पे कंप्लेन ना करें और इस एफआईआर में इसका नाम नहीं आए और ये जेल जाने से बची रहे, उसके यहाँ घुस के अपनी सिंपैथी ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे कांड का जो मास्टरमाइंड है आरती ही है, क्योंकि बुलाया उसी ने था, उसी के कहने पे छोटू आया था, और 2 बजे रात को भाभी के बुलाने पर तो आएगा नहीं, अगर बुलाने पर भी आएगा तो अपने भाभी से मिलेगा ना। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहली बात तो ये कि इसका बयान बदलना, दूसरी बात ये है कि उसका ये कहना, मैंने हर बार ये झूठ बोलना और बिना कोई रिश्ता का छोटू के घर में रहना, किस रिश्ते से रह रही है वहाँ पर आखिर वो? क्या बहू उस घर की है? क्या शादी उसका हुआ था? सिर्फ एक ही ये है कि छोटू के फादर मदर आरती का नाम पुलिस कंप्लेन में न लाए वो, और ये जेल नहीं जा सके, जैसे इसके भाई और भाभी पे वारंट इशू हुआ है, वो लोग अभी सब बेचारे भागे चल रहे हैं लोग, या पकड़े गए हैं बहुत सारे लोग इसमें, तो एक्यूज की लिस्ट में इसका नाम नहीं आया, वो सिंपैथी गेन कर रही है। लेकिन आज नहीं कल ये माया मोह भंग होगा छोटू के फादर को, और ये कस्टडी में जाएगी, और पूरी साजिश करता इसमें आरती ही है, और इसी हम प्रेम के विरोधी नहीं है, प्रेम करना अच्छी बात है, विरोधी तो हम भी नहीं है, और हम इसको गलत प्रेमी को नहीं ठहरा रहे हैं। बात हम कुछ ऐसा बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसको प्रेम का नाम देकर लोग फंसा दिए हैं। 9 आदमी को आरती फंसा चुकी है, यानी 9 आदमी का घर उजड़ा है। आरती के ही कारण छोटू के पिता ने 9 आदमी का नाम दिया है। अगर आरती ने सही कुछ बताया होता कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वो स्टेटमेंट में ये भी नहीं बता रही है क्लियर कि ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, देखी नहीं है वो भी। देखिए, एक बड़ी बात इसमें यह है कि आरती का जो बयान देखा हमने डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया पर देखे हम उसको, कि उसे छोटू को कमरे में बंद करके करंट लगाया जा रहा था, उसे मारा जा रहा था, वो पानी चिल्ला रहा था, उसके फादर भी वहाँ आ चुके थे। जिस कमरे में आरती को रखा गया था उस कमरे में दरवाजा भी नहीं है। उस घर में एक ही कमरा या दरवाजा जहाँ छोटू कैद था, आरती के कमरे में दरवाजा नहीं था, ये बाहर निकल सकती थी। हो सकता है इसको बांध कर रखा गया होगा, तो फिर इसने 4 बजे सुबह उसके भाई को फोन कैसे किया? और जब ये फोन कर सकती थी तो फिर पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? मे भी नंबर नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया और फेसबुक पे जो एक्टिव लोग हैं उनको ये पता है कि 100 नंबर डायल करने से पुलिस चली आती है। वो ये 100 नंबर डायल की होती, उसके पास नेट होगा, नेट से वो देखती है एसपी का नंबर क्या है, थाना का नंबर क्या है, या बाहर निकल के चिल्लाती है लोगों से हेल्प के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। वो उस कमरे में बंद रही। उसे किसने पकड़ के रखा था ये बयान में कहीं अभी तक नहीं आया है कि आखिर उस रूम में जहाँ दरवाजा नहीं है इसे किसने पकड़ा था। छोटू को तो बंद कर दिया गया, ठीक दरवाजा उसमें डालेंगे, इसके रूम में दरवाजा भी नहीं था। लेकिन हमारे वीडियो में उसकी दादी ने एक स्टेटमेंट दिया कि छोटू आरती को हमने कहीं नहीं पकड़ा था, वो जहां मन की जिसके पास आई गई, फोन की, जो करना था उसे की, लेकिन उसको बंद करके हमने नहीं रखा था, सिर्फ छोटू को रखा। एग्जैक्टली यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरी साजिश में आरती का बहुत बड़ा योगदान है। और आज नहीं, जैसा अभी वो आज छोटू गया, कल कोई और जाएगा। हम किसी लड़की के चरित्र पे कोई उंगली उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ कांड हुई है, हमारा बार बार यही कहना है कि ये पूरा आरती की सोच समझ राजनीति थी, एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है, और छोटू के बाप एक अपना बेटा, जवान बेटा खो चुके हैं, इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए, आरती को सजा मिलनी चाहिए। एकदम कहीं ना कहीं अगर आरती अपने घर रहती तो अब तक जेल के अंदर रहती,
और सिर्फ इसी से बचने के लिए उन्होंने ये बताया कि नहीं मैं जाके विधवा बन के रहूंगी। अरे भाई शादी नहीं हुआ तो विधवा कैसे बन गई, ये शब्द भी वो तो इस्तेमाल कर रही है। एग्जैक्टली किस हक से वहाँ रह रही है वो, सिंपल सिंपैथी गेन कर रही है छोटू के पेरेंट्स का, ताकि वो पुलिस से बच सके। हाँ। और ये लोग उसके अगेंस्ट कंप्लेंट ना करें। और वहाँ बहू का रोल निभा रही है। हाँ। तो यहाँ पत्नी का रोल निभा रही थी अपने घर में, वहाँ बहू का रोल निभा रही है। तो नहीं ये पत्नी थी और न वहाँ की बहू है। एक साजिश है जिसके तहत छोटू की हत्या, एक बच्चे ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है प्रेम में, सजा मिलनी चाहिए। समझिए इस बात को कि एक छोटू ने अपना जान गंवाया है, और वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर छोटू का जान गया है तो असली जो कातिल हैं उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। क्योंकि एक लड़की अगर 2 बजे रात को बुलाती है, गलत स्थिति में पाती है, उसका भाई जब पकड़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों में मन में गुस्सा होता है, लोग पकड़ते हैं, पुलिस के पास भेजते हैं, बंद करते हैं, फलाना काम एकदम गाँव क्षेत्र में होते रहता है। लेकिन हत्या नहीं करना चाहिए था। हत्या कहीं ना कहीं जो हुआ है काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का बात है। लेकिन ऐसे में सर पकड़ाते हैं लोग तो गुस्सा आ जाता है लोगों को, क्यों ना आ जाए सी बात। मॉब का सेंटिमेंट नहीं होता है, किसी एक ने कुछ कह दिया पूरा भीड़ उसका पालन करने लगता है। वहाँ भी ऐसा ही हुआ था भाई। ये सजा देने का अधिकार गांव के लोगों का नहीं था, ये काम पुलिस का था। लेकिन वहाँ न्याय गांव के लोगों ने कर दिया। घर तोड़ दिया, जाके उसको मारा गया, ये किया गया, ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए था। हत्या हुई है, हम कॉन्डेम करते हैं इसका, हम इसका विरोध करते हैं। पुलिस को सख्त होना चाहिए था। लेकिन आम नागरिक और जनता से ये अपील है कि कानून को अपने हाथ में ना ले। उसके लिए पुलिस और न्यायालय बैठा हुआ है। तो हम ये वीडियो में सिर्फ ये प्रूफ करना चाह रहे थे आपको कि आरती किस प्रकार से दोषी है, कैसे अपना स्टेटमेंट बदल कर दूसरे लोगों को दूसरी चीज़ें के झांसा देकर बचते आई है, और खुद को बचाने के लिए कैसे छोटू के घर में खुद को कैद करके रखी है। बिना शादी किए हुए भी बोलती है कि हम छोटू के विधवा बनकर रहेंगे। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? सबसे बड़ा इसका देखा जाए साजिश में तो आरती का भी मेन इन्वॉल्वमेंट है, उसे भी गिरफ्तार कर सवाल होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आरती गिरफ्तार नहीं होगी तब तक इस केस का पूरा न्याय नहीं हो पाएगा अच्छे से, है ना सर? उनको भी बिल्कुल लेना एकदम लेना चाहिए। हाँ, तो आपने जाना कि किस प्रकार से ये पूरा केस का मामला था। हमारे साथ पटना के सीनियर एडवोकेट SK मिश्रा सर थे, अपने टाइम भी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी दर्शकों को फिर से एक बार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।